जहां एक और सांसदों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, तो दूसरी तरफ अब इस पर उंगली भी उठने लग गई है कि आखिर यह देश में चल क्या रहा है, जहां महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं और एक तरफ सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी क्यों। बता दें कि सरकार ने संसद सदस्यों यानी कि सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी में मंजूरी दे दी है। सांसदों के भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी का यह फैसला कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन रेट को ध्यान में रखकर किया गया है। संसदीय मामलों के मंत्रालय की सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार इस वृद्धि के साथ सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख प्रति माह से बढ़कर 1.24 लाख हो गया है, जबकि उनका दैनिक भत्ता 2000 से 25% बढ़कर 2500 हो गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन की बात करें तो 24% बढ़ा करके 25,000 रुपए से 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार अप्रैल 2018 के बाद यह पहला ऐसा संशोधन है जिसका उद्देश्य सांसदों के वेतन को मुद्रास्फीति के अनुरूप लाना है। हालांकि यह बढ़ोतरी में से सांसदों और आम जनता के बीच आय असमानता को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लांट इम्प्लॉटेशन के डेटा के अनुसार 2022 से 23 में भारत की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 1.72 लाख या लगभग 14,333 प्रति माह थी। ये आंकड़े बताते हैं कि अब तक एक पूर्व सांसद को भी एक आम भारतीय की औसतन आय से 2 गुनी पेंशन मिलती है, जबकि एक वर्तमान सांसद की आय एक आम भारतीय की आय से लगभग 9 गुना अधिक है। इसके अलावा सांसदों को दैनिक भत्ता यानी संसद सत्र के दौरान मिलने वाला लाभ, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, मुफ्त यात्रा और मुफ्त सरकारी आवास जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। सांसदों के वेतन में भी वृद्धि का निर्णय ऐसे समय लिया गया है जब आम भारतीय महंगाई के दबाव को झेल रहा है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान अधिकांश के समय भारत में खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित यानी कि 4% के स्तर से ऊपर रही। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र वृद्धि देखी गई। कई क्षेत्रों में खास तौर पर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वालों की सैलरी इंक्रीमेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ इन्फ्लेशन रेट से कोई तालमेल नहीं है। वर्ष 2022 से 23 के पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों का औसतन वेतन सांसदों को मिलने वाले वेतन से बहुत कम है। इसके अलावा सांसदों के जरिए खुद ही अपने वेतन में वृद्धि का निर्धारण करने का मुद्दा लंबे समय से बहस का विषय है। आलोचकों का तर्क है कि सांसदों के जरिए अपने वेतन में वृद्धि पर फैसला संसद में मतदान कराकर तय करने के बजाय एक स्वतंत्र आयोग के जरिए इस तरह के संशोधनों पर निर्णय लेना चाहिए। सांसदों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी के बाद सांसदों पर सरकार का कुल वार्षिक व्यय काफी बढ़ गया है। अब प्रत्येक सांसद पर सरकारी खजाने के प्रति वर्ष लगभग 42.9 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसमें उनके वेतन, भत्ते और सुविधाओं पर होने वाला खर्च भी शामिल है। वहीं वेतन में 24% की बढ़ोतरी से ही सांसदों का सालाना वेतन अब व्यय जो है 14.8 लाख रुपए हो गया है। इसके अलावा सांसदों को 2500 रुपए का दैनिक भत्ता मिलेगा। अगर एक वर्ष में 100 दिनों का संसद सत्र होता है तो इस हिसाब से दैनिक भत्ते के रूप में एक सांसद पर एक वर्ष में 2.5 लाख रुपए खर्च होगा। वेतन और दैनिक भत्ते के अलावा सांसदों को प्रति माह 70,000 रुपए का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है, जो सालाना 8.4 लाख रुपए होता है, और ऑफिस एक्सपेंसेस 60,000 रुपए प्रति माह होता है। तो कुल मिलाकर 7.2 लाख रुपए प्रति वर्ष होता है। इससे अतिरिक्त सांसदों को ट्रेवल अलाउंस और अन्य सुविधाएं भी मिलती है, जिसका अनुमानित खर्च अगर बात करें तो साल प्रति सांसद पर 10 लाख है। इस तरह कुल 788 सांसदों को लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 के अनुसार पर प्रति वर्ष होने वाला खर्च लगभग 3,386.82 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें सांसदों का वेतन भत्ता, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रेवल अलाउंस समेत अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं ये 24% की बढ़ोतरी है लोगों को किस तरीके से कचोट रही है। एक तरफ महंगाई की मार है तो सांसदों की पगार भी बढ़ाई जा रही है। ये कहां तक सही है, ये तमाम सवाल हैं जो लगातार